इस वक्त पहुंचा हूं मैं जनपद एटा के मलावन में, जहां इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर धूम मचाने वाली अनुष्का से मेरी खास बातचीत होगी। आजकल जो क्रेज है जो रील बनाने का, वो लगातार देखने को मिल रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे वो महिलाओं की बात कर लें, चाहे युवतियों की बात कर लें, चाहे लड़कों की बात कर लें, लगातार कहीं ना कहीं जो क्रेज है रील बनाने का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया पर इससे कमाई भी हो रही है, पैसे भी अच्छे खासे आ रहे हैं। तो लोग पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ इंस्टाग्राम और यूट्यूब और फेसबुक पर लगातार वीडियो बना करके अच्छी कमाई कर रहे हैं। तो मेरे साथ हैं अनुष्का जी। बहुत बहुत स्वागत है अनुष्का जी आपका इस बीच में। अनुष्का जी, लगातार लोग देख रहे हैं आपको, बड़ी खुशी मिलती है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, ऑडियंस मुझे देखती है, बहुत प्यार करता है, बहुत उन लोगों को थैंक यू करना चाहूंगी, इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं मुझे, और आगे भी ऐसे देते रहिए। बस आप अनुष्का जी, जिस तरह से आप पढ़ाई कर रही हैं, पढ़ाई के साथ साथ क्या लगता है कि मुझे कुछ बनना चाहिए या सिर्फ रील तक ही सीमित रहना चाहिए? नहीं, मैं एक एक्टर बनना चाहती हूँ और इंडस्ट्री में जाना चाहती हूँ, जैसे सीरियल्स होते हैं, मूवीज होती हैं, उसमें मैं जाना चाहती हूँ, और आगे मैं इस पर काम भी कर रही हूँ। तो इंडिया टैलेंट शो में अभी गई थी, ऑडिशन मेरा हुआ है और सिलेक्ट भी मैं हो गई हूँ उसमें। तो आगे जर्नी वहाँ से ही स्टार्ट होने वाली है मेरी। अच्छा अनुष्का, देखा जाए तो आजकल घर की चार दीवारी से बाहर निकलने में बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। लोग बड़ी तरह तरह कमेंट करते हैं, लोग बड़ी अजीब बातें सोचते हैं। आपको लगता है कि हम घर से बाहर जाएंगे तो हमारे परिवार के बारे में, हमारे बारे में किस तरह की बातें हैं? नहीं, बस परिवार सपोर्ट दे, और चार लोग क्या कहते हैं उन पे कभी भरोसा मत करो, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा बच्चे होते हैं। ये समाज नहीं होता है, वही खाना देंगे, बच्चे खाना देंगे, समाज खाना नहीं देगा। बिल्कुल, बहुत सही बात करी है अनुष्का जी कि बुढ़ापे का सहारा होता है बच्चे होते हैं, और ये बहुत अच्छी बात करी है। तो ये बिल्कुल इस तरह की बातें जो है छोटी सी उम्र में सुनने को मिलती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। अनुष्का जी, जैसे देखा जाए तो मम्मी पापा का क्या सपोर्ट रहता है? मम्मी पापा किस तरह की बातें करते हैं आपसे? मम्मी पापा फुल सपोर्ट में है, वो चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, बहुत कुछ करूं, नाम रोशन करूं, बस कुछ गलत संगत ना लेके आऊं, बाकी का आगे का वो फुल सपोर्ट रखते जी। हैं। अच्छा, वीडियो के माध्यम से जनता को या जो आपकी युवा लड़कियां हैं उनको क्या संदेश देना चाहती हैं इस तरह से? बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि उनकी पसंद का लहंगा नहीं, उनकी पसंद की चीजें दो उनको सपोर्ट करो, और जो वो चाहती है, जो बनना चाहती है, उनको सपोर्ट करो, और उनकी पढ़ाई को भी थोड़ा उनको सपोर्ट करो। और शादी वादी तो होती रहती है, सबसे ज्यादा चीजें होती है करियर बनाना। जब आज की जनरेशन में करियर सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर करियर नहीं है, पैसा नहीं है, तो कोई किसी को नहीं समझता है, चाहे घर वाले हो, चाहे बाहर वाले हो, चाहे पति हो, और चाहे दोस्त हो, या फिर भाई हो, कोई नहीं समझता जब तक हाथ में पैसे ना हो। तो सबसे पहले लड़की हो या लड़का, अपना करियर सेट करो, उसके बाद आगे की चीजें सोचो। बहुत सही कह रही, कैरियर अपना सेट करना है। अनुष्का जी, लगातार हम देख रहे हैं कि आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर धूम मचा रही हैं, मलावन का नाम रोशन कर रही हैं, अपने परिवार का नाम रोशन कर रही हैं। लगता है आपको कि लोग अभी मिलने आएंगे तो कुछ लोग घमंड हो जाता है? जैसे आपके मलावन में काजल राजपूत हैं, तो उनको भी मैंने देखा है कि कभी कभी अहंकार वाली बातें करती है, जातिवाद की बातें करती है, तो ऐसे लोगों को कहना चाहिए? मैं ऐसे लोगों को कहना चाहूंगी कि जातिवादी के मामले में तो बिल्कुल भी ना पड़ो, क्योंकि देखो, अगर हम खून काटेंगे तो खून हमारा लाल ही निकलेगा। चाहे कोई जाति हो, चाहे बिरादरी हो, चाहे कोई धर्म हो, हम इंसान एक है, तो हमें एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे की चीजें हम नहीं देखेंगे, तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते। और रही बात एटीट्यूड की, तो एटीट्यूड तो बिल्कुल है नहीं, और लेके भी नहीं आना चाहिए। एटीट्यूड वाले कभी आगे कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी बात तो यह है कि आपके माँ बाप आपको सपोर्ट कर रहे हैं। गुस्सा किस बात है? पिताजी पे, माँ पे? किसी में भी नहीं आता। लोग तो कह रहे हैं कि अनुष्का बहुत गुस्सा करती है। नहीं, मैं गुस्सा नहीं नहीं करती? करती। अच्छा, पापा मम्मी गुस्सा करते हैं? नहीं, उनके सपनों को कहाँ तक ले जाएंगे? उनके सपनों को जहाँ तक वो बुलंदियां, जहाँ तक मुझे पहुँचानी हो, वहाँ तक मैं लेके जाऊंगी। बस मैं इतना चाहती हूँ कि जैसे पापा के नाम पे बच्चों को जानते, वैसे मैं ऐसा करना चाहती हूँ कि मेरे नाम से मेरे पापा को जाना जाए। आजकल की आपने देखा हो लड़कियां आएंगे, तमाम गलत सलत वीडियो बनाती हैं, तमाम तरह की बातें करती हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पर। घर की गुस्सा है वो फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर। ऐसी लड़कियों की, युवतियों के लिए क्या कहना है? ये जो पर्सनल लाइफ होती है, वो मीडिया पे अगर हम किसी भी चीज पे हम एक्सप्लेन करते हैं, तो वो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। दोस्त वगैरह देखते हैं तो वो और ज्यादा भड़काव देते हैं कि अरे तुम्हारे घर वाले ऐसे हैं कि तुम घर से भाग जाओ, अरे तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। तो अपनी पर्सनल लाइफ को ना दिखाते हुए बस थोड़े बहुत दिखाओ, और चीजें अपनी बस दिखाओ। और ज्यादा शॉर्ट कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, नॉर्मल कपड़े पहनो, क्योंकि संस्कार में भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। आजकल लोग सादगी देखते हैं। अच्छा, देखा जाए तो जो पहले की लड़कियां थी, आज की लड़कियों में कितना अंतर समझते हैं आप? और आज की जो सभ्यता है, आपको लगता है कि पहले में और आज में कुछ अंतर है? हाँ, बिल्कुल अंतर है, बहुत अंतर है, क्योंकि पहले की लड़कियां शॉर्ट भी नहीं पहनती थी, जींस भी बहुत कम पहनती थी। हाँ, मानते हैं कि देखो आजकल घूंघट में भी लड़कियां गाली दे देती हैं, और जींस वाली भी निभा जाती हैं, वो बात अलग है। लेकिन कभी कभी चेहरों को देख के भी अंदाजा लगाया जा सकता है।
मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो जो पिछली बार की जो लड़कियाँ थी और आज की लड़कियों में कितना अंतर आपको दिख रहा है? आज का माहौल क्या है? उस माहौल को आप कैसे बदलना चाहेंगी? आज की जो लड़कियाँ हैं उनको कैसे बदलना चाहेंगी? उनको ऐसे बदलना चाहूंगी, जो पिछली बार की लड़कियां होती हैं वो फैमिली को भी लेके चलती थी, घर को भी लेके चलती थी, समाज को भी लेके चलती थी, और घर का खाना पीना था उसको भी, और अपनी पढ़ाई लिखाई को, बच्चों को भी देखती हुई चलती थी। आजकल की लड़कियां और लेडीज सिर्फ और सिर्फ फोन पे डिपेंड है, रील बनाती हैं बस, ना खाना देख रही ना पीना देख रही हैं, और कोई कोई उनसे कुछ बोल रहा है तो सीधा वो जवाब देती हैं। तो ये चीज ना करके वो अपने घर को भी देखें और सोशल मीडिया को भी देखें, अपने बच्चों को भी देखें और अपना करियर को भी देखें। अच्छा, देखा जाता है उसका कि कुछ युवतियाँ ऐसी होती हैं जो अपने माँ बाप की बात नहीं मानती हैं और उन्हें पढ़ाया लिखाया, सारा जीवन अर्पण कर दिया आपके लिए, तो जब कुछ कदम गलत उठ जाते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। तो ऐसी लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि माँ बाप एक जीवन का हिस्सा है, हिस्सा होता है, और आपको पालने पोसने में बड़ा मेहनत की, पढ़ाई लिखाई में, और जब गलत कदम उठाती हैं तो ऐसी लड़कियों को क्या कहेंगी और किस तरह चलना चाहिए उनको? उनका ऐसा चलना चाहिए, पहली बात तो दिल में जो भी बात होती है, मन में जो भी बात होती है, वो अपने घर पे बताओ। एक दोस्त की तरह बताना चाहिए। हाँ, एक दोस्त की तरह बताओ। और घर वाले देखो, अगर चीजें सही अच्छी होंगी, सब अच्छा होगा, तो घर वाले कभी बच्चों का बुरा नहीं सोचते हैं। और अगर चीजें नहीं समझ में आएंगी तो वो अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छा सोचते हैं। तो घर वालों के कहने पे चलो, क्योंकि देखो शुरुआत में सब कोई बहुत मीठी बातें करता है, बहुत प्यार भरी बातें करता है, लेकिन लास्ट टाइम पे वही बहुत गालियां देते कि तू अपने माँ बाप की नहीं हुई तो हमारी क्या होगी। बिल्कुल, ये बात बहुत बड़ी बात है कही है अनुष्का जी ने कि बहुत मीठी बातें करते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं, अपने जाल में फंसा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसी लड़की को कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग करके उसके साथ गलत करते हैं। बिल्कुल, ये कहना चाह रहे हैं ना? जी बिल्कुल। तो ये अनुष्का जी हैं, हमसे बातचीत कर रही हैं और ये जनपद एटा के मलावन की रहने वाली हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा अनुष्का जी, अब आपकी आखिरी सपना क्या है? पढ़ाई आपकी मेन है या फिर रील मैन है? करियर, क्योंकि एक्टिंग मेरा करियर है, उसी को बस मैं सपोर्ट कर रही हूँ। क्योंकि पढ़ाई में तो आजकल पढ़ाई भी कर रही हूँ, इतना है कि हाँ अपना करियर सेट कर लूंगी पढ़ाई से। पढ़ाई आजकल देखो सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, तो जहाँ पे भी चीजें हो रही हैं तो वहाँ से सक्सेस वहाँ से मिल रही है, तो फिर बस अभी मम्मी पापा का पूरा सपोर्ट है? बिल्कुल तो उनके लिए क्या कहोगे आप? उनको बस ऐसे ही बोलती रहूंगी, बस मुझे सपोर्ट करें और मुझे भरोसा बनाए रखें। मैं पूरी दुनिया घूम लूंगी लेकिन कभी गलत कदम नहीं उठाऊंगी। और बस ऐसे ही बोलना चाहूंगी, बस पूरा सपोर्ट बनाए रखें, अपना प्यार दें, बस इतना ही चाहती हूँ मैं। ये है अनुष्का जी, हमसे लगातार बातचीत करी थी एबी न्यूज के जिला संवाददाता से। और अनुष्का जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने कीमती समय दिया हमें बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल बहुत सही बात कही अनुष्का जी ने। परिवार का नाम रोशन करना चाहिए और अपना जीवन का कैरियर बनाना चाहिए। तमाम बातचीत उन्होंने अपनी विभाग बाहर रखी हमसे और खास बातचीत कर रही थी एबी न्यूज के जिला संवाददाता तारा सिंह पत्रकार के साथ। आप देख रहे हैं एबी न्यूज, तारा सिंह, नमस्कार।